अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे यहाँ ज़कात के बारे में कुछ उलझनें ऐसी पाई जाती हैं। याद रखें, शरीयत ने जो निसाब मुक़र्रर किया है ज़कात के लिए, उसमें दो चीज़ें हैं, एक सोना और एक चांदी। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है या इतनी मालियत के आपके पास रकम है, इसी तरह अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी है या इतनी मालियत के आपके पास रकम है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। और अगर कुछ सोना है और कुछ चांदी है और दोनों को मिलाकर किसी एक का भी निसाब पूरा हो जाए, तब भी ज़कात फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ उलझन ये पाई जाती है कि कहा जाता है अगर एक आदमी के पास 1 तोला, 2 तोले, 3 तोले, 4 तोले सोना है तो कहते हैं कि उस पर कोई ज़कात नहीं है। याद रखें, अगर एक आदमी के पास सिर्फ़ सोना है या सिर्फ़ चांदी है, उसका निसाब और है। कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ नक़द रुपया है, कुछ सामान तिजारत है, उसका निसाब और है। अगर आपके पास सिर्फ़ सोना है, कोई नक़द नहीं, कोई चांदी नहीं, तो उसमें सोने का निसाब 7.5 तोले है। इसी तरह आपके पास सिर्फ़ चांदी है, ना सोना है, ना नकदी है, ना सामान तिजारत है, माल तिजारत है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ चांदी है, तो सिर्फ़ चांदी का निसाब 52.5 तोले है। लेकिन अगर आपके पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ नक़द रुपया है, ये कुल मिलाकर या सामान तिजारत है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इनकी मालियत अगर 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है, तो भाई आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये जो उलझन है कि भाई 7.5 तोले होगा तब हम पर ज़कात, नहीं भाई, वो सिर्फ़ सोना है। अगर सोने के साथ कुछ चांदी है या 1-2 रुपये भी हैं आपके पास, मामूली सी रकम है, अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये चला जाएगा चांदी के निसाब की तरफ। तो अगर आपके पास 1 तोले सोना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना है और कुछ आपके पास नक़द 100, 200, 500 जो भी आपके पास होते हैं, अगर आपके पास वो हैं तो, और या कुछ सामान माल तिजारत है, तो अब इसको देखा जाएगा। अगर ये सारे मिलाकर 52.5 तोले चांदी तक पहुँचते हैं, उसकी मालियत तक पहुँचते हैं, तब आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। यानी जब 1 तोले सोने के साथ कुछ नक़द रकम मिलेगी, अब ये निसाब ये चला जाएगा चांदी के निसाब की तरफ, अब सोने का निसाब छोड़ दिया जाएगा। अब 1 तोले सोने के साथ आपके पास जो भी रुपए पैसा है, अगर ये 52.5 तोले चांदी तक पहुंचता है, उसके मालियत तक पहुंचता है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। आज का जो रेट है, आज 18 जून सन 2022, आज जो सोने का रेट है 1,43,500 है, और आज जो चांदी का रेट है वो 1550 रुपये। तो 52.5 तोले चांदी का अगर हम मालियत लगाएं तो वो 81,375 रुपये बनते हैं। यानी अगर एक आदमी के पास कुछ सोना है और कुछ नक़द रुपया है, अगर उसकी ये कुल मालियत 81,375 रुपये तक पहुँचती है, सिर्फ़ आज का रेट है, ये रेट आगे पीछे होते रहते हैं। अगर आज के रेट में आज आप अपना हिसाब लगाएं, अगर आज आपके पास जो सोना है, जो नकदी है, वो कुल मिलाकर अगर वो चांदी के निसाब तक यानी 81,375 रुपये तक आपका ये माल पहुंचता है, तो भाई आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। और अगर इससे कम है तो कोई ज़कात नहीं। अच्छा, एक उलझन और भी होती है कि भाई देखिए, सोने का रेट ज़्यादा होता है और चांदी का रेट
कम होता है। अब अगर 1 तोला सोना, अगर 1 तोले 52 तोले चांदी अगर इसकी मालियत उस तक पहुंचती है तो फिर भी ज़कात बनती है। हमारे ज़हन में ये बात होती है भी सोने का रेट ज़्यादा होता है, चांदी का रेट कम होता है। अब अगर एक आदमी के पास 1 तोला सोना है तो वो तो पहुंच जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास जो चांदी है, जो आपके पास नक़द है, अगर उसकी मिक़दार, उसकी मालियत मौजूदा रेट के हिसाब से 81,375 रुपये तक पहुंचती है तो आप पर भाई ज़कात फ़र्ज़ है। और दूसरी उलझन ये पाई जाती है कि मसलन बीवी अगर साहिब निसाब है तो वो कहती है जी मैंने ज़कात, मेरे पर कुर्बानी नहीं। याद रखें, जिस आदमी के पास निसाब पूरा है उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ है, उस पर कुर्बानी भी फ़र्ज़ है। वो ज़कात भी ज़रूर अदा करे और कुर्बानी भी ज़रूर करे। अगर बीवी है तो बीवी, खामन या औलाद की तरफ से वाजिब नहीं है उसकी कुर्बानी करना। हाँ, अगर अपनी तरफ से ख़ुद अदा कर दें, उनकी तरफ से एक तबर्रुअ है, एक नेकी है, लेकिन उन पर फ़र्ज़ नहीं है। औरत की ज़िम्मेदारी है वो अपने ज़ेवर की, अपने माल की ज़कात ख़ुद अदा करे, नहीं है तो उसमें से कुछ बेच कर कुर्बानी भी अदा करे और ज़कात भी अदा करे। दूसरी जो उलझन है वो ये पाई जाती है कि कई लोग बीवी ज़कात नहीं देती, कुर्बानी नहीं कर दीजिए, मेरे खावन पर कर्ज़ा है। देखिए, खावन पर कर्ज़ा है, आप पे नहीं है। या बीवी पर कर्ज़ा है तो खावन कहते जी मैं ज़कात नहीं अदा करता, मैं कुर्बानी नहीं करता क्योंकि उस पर कर्ज़ा है। तो भाइयों, वो कर्ज़ा जिस पर है वो वही अदा करेगा, दूसरा उसके ज़िम्मेदार नहीं है, उसके इख्तियार में उसकी ज़िम्मेदारी नहीं अदा करने की। तो इसलिए इन मसाइल को समझें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको दीन समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।